तो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये जो है क्लास 10th का चैप्टर है। क्लास 10th सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। और चैप्टर कहा जाए तो 5 नंबर में आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं ना, आते आते 100% आते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं एज यूजुअल क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाते चलूंगा और क्वेश्चन इजी बनेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये सब हम बात डिस्कस करेंगे, क्लास टाइम में करेंगे, ठीक है। और आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज दिस द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक होता है एपी, शॉर्ट फॉर्म से क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को? एपी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ नंबर लिखा हुआ है, और जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और आगे ऐसे कुछ नंबर आएगा। जो पहला नंबर है ना, इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म कहते हैं। जो सेकेंड नंबर है उसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। थर्ड नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? जो कहेंगे थर्ड टर्म। और ऐसे ही नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्थ टर्म। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएंगे। तो इनका एक सिंबल भी होता है, इसको कहते हैं A1, इसको कहेंगे हम A2, इसको कहेंगे A3 और इसे कहेंगे A4। कई सारे बुक में A1 A2 ना लिखकर इसके बदले में T1 T2 T3 या T4 वर्ड भी यूज करता है। दोनों एक ही चीज है, फर्क नहीं पड़ता। आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप T1 T2 बोलिए या फिर A1 A2 बोलिए, दोनों का मतलब क्या है? एकदम यहाँ पे सेम ही है, ओके। अब आता है नेक्स्ट बात। अभी एपी के कौन एपी होगा? तो ध्यान दीजिए, एपी का बस एक ही कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर A2 में से A1 टर्म में माइनस करूं तो कुछ D1 आएगा। A3 में से A2 माइनस करूं फिर से कुछ आएगा, नया डिफरेंस आएगा। A4 में से A3 माइनस करूं फिर से कुछ डिफरेंस आएगा। अगर ये डिफरेंस सारे के सारे डिफरेंस आपस में क्या है? इक्वल है, तब कहते हैं ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है नंबर का सीक्वेंस, ये एपी है। आई होप आपको समझ में आ गया एपी क्या है ना। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन पहले मैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन मैं अभी छोड़ दूंगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। क्यों? मैं रीजन समझाऊंगा। पहले तो आप एपी समझ जाओगे अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन जब 1 का 1 करेंगे ना 5.1 का, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। देखिए हमें क्या दिया है, पहला टर्म दे रखा है इसमें। पहला टर्म क्या दे रखा है? ए है, और डिफरेंस भी क्या दे रखा है? डी दे रखा है। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग है, इसके हेल्प से हमें इस एपी के कितने टर्म बताने हैं, तो फर्स्ट 4 टर्म बताना है कौन कैसे होगा। ओके, हम यहाँ पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी किसी एपी का टर्म लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म तो वही नंबर होता है, एक को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं। A2 लिखना है ना, तो जो टर्म लिखना है A2, तो इससे एक कम यहाँ A1 लिखेंगे और इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। मुझे अगर A3 निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 3 से कम क्या होगा? 2। सेकेंड टर्म में फिर से D जोड़ दूंगा। अगर मुझे A4 निकालना है तो क्या करूँगा मैं? इससे एक कम 3 में फिर से D ऐड कर दूंगा। ऐसे A5 अगर निकालना होता तो 5 से पहले क्या आता? 4, तो फोर्थ वाले में D ऐड कर दूंगा। इस तरह ऐसे ऐड कर करके हम टर्म निकाल सकते हैं।
तो पहले क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया जाए, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो A1 दे रखा है D 10 और D भी दे रखा है 10, दोनों इक्वल दे रखा है। इससे हम निकालते हैं फर्स्ट टर्म। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पहला टर्म क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म के लिए पहले टर्म में D जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 10 और D भी कितना है 10, कितना आया 20 आ गया। A2 कितना आ गया 20। अब निकाल लेंगे A3। A3 कैसे निकालेंगे, तो A3 से पहले क्या आता है A2 में D ऐड कर देंगे। A2 कितना है हमारा, A2 है 20, A2 कितना आया 20, ऐड क्या करेंगे D, कितना आएगा 30। A4 निकालेंगे। A4 क्यों निकालेंगे, कि हमारे पास 4 टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, A3 में क्या ऐड कर देंगे D। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं A3 मेरा 30 है, तो 30 प्लस 10 कितना आया 40। अब AP क्या बन गया, तो लिखेंगे AP R, फर्स्ट टर्म 10 कॉमा सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फिर फोर्थ टर्म 40 और यहाँ डैश डैश डैश। इस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा, है ना, मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो कैसे बनेगा, उसको थोड़ा सा पहले इरेज कर दो। ना देखिए, सेकेंड क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, तो सेकेंड क्वेश्चन में A1 कितना दिया है, तो आपको सर A1 तो दिया है -2। A2 कैसे निकालते हैं, तो A1 में D क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। A1 कितना दिया है, तो -2, D कितना दिया है 0, दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा -2। A3 कैसे निकालते हैं, तो A2 में फिर से हम ऐड करते हैं D। A2 कितना दिया है -2, D कितना दिया है 0, आंसर आया -2। A4 कैसे निकालेंगे, तो A3 में हम D ऐड करेंगे, -2 में 0 ऐड करेंगे, क्या आएगा -2। तो AP हमारा क्या बन गया, APR -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 डैश डैश। AP बन गया हमारा, है ना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड तो आप अब आते हम लोग थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैं बोलूँ A1 कितना है, तो कहोगे सर फर्स्ट टर्म तो 4 है। अच्छा, सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, तो A1 में D ऐड करते हैं। A1 है 4 प्लस D कितना दिया है -3, तो आएगा 4 -3, आंसर कितना आया 1। A3 कैसे निकालेंगे, तो कहोगे सर A2 में आप D ऐड कर दो। A2 आया है मेरा 1 प्लस D कितना है -3, तो 1 प्लस माइनस -3, आंसर कितना आया 2। A4 कितना आया, तो आप कहोगे सर A3 में D ऐड कर दो, तो ये हम -2 में फिर क्या ऐड करेंगे -3, कितना आएगा -2 -3, कितना आया -4। AP क्या आया हमारा, आया APR 1 -2 -5 डैश डैश डैश, है ना। फर्स्ट टर्म कितना है 4 दिया, ये हमारे 4 टर्म निकल गए। तो इस तरह हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बच गया 4 और 5, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आए समझ में कैसे बनेगा, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसको समझा देंगे दोबारा, ठीक है। तो भी सिंपल ही है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म। पहली बात तो ये सबसे पहले मेंशन है कि AP में पहले से है, हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट टर्म बता दो इसका क्या होगा, और साथ में पूछा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन यहाँ लिखा हुआ है, वो बता दो क्या हुआ। तो
मैं कहूँगा आपसे कि भैया फर्स्ट टर्म तो सबका पहला नंबर होता है, ये फर्स्ट टर्म है इस नंबर का, क्वेश्चन सेकंड का ये फर्स्ट टर्म है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट टर्म है, ये क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो इजी है। अब बच्चा कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो किसी भी क्वेश्चन का डी निकालना है तो जस्ट उस टर्म किसी भी नंबर में से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करो। 7 में से ये टर्म माइनस कर दो, आ जाएगा। जैसे बात करो क्वेश्चन नंबर 1 का, मैं पूछूं A1 कितना है, फर्स्ट टर्म कितना था, पावर सर 3, इससे कॉमन डिफरेंस, तो इसमें से कोई सा भी नंबर ले लो और उसमें से जस्ट उसका प्रीवियस माइनस कर दो। जैसे कि -3 माइनस -1 क्या आएगा? -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आंसर कितना आया? -2 आया। अगर आपने इसमें से इस सेकेंड में से फर्स्ट टर्म में माइनस किया होता तो आंसर यही आता। देख लो 1 -3 इक्वल टू -2 है ना। तो कॉमन डिफरेंस आ गया -2 और फर्स्ट टर्म हमारा आ गया A3। इस तरह हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करें सेकेंड क्वेश्चन में कैसे बनेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन भी इजी है। ए कितना है हमारा? -5 और डी कितना है? तो किसी भी टर्म में से उसका जस्ट पिछला टर्म माइनस करो। पहले तो हम क्या लिखते थे? डी लिखना है ना, तो यहाँ जो भी टर्म लिखोगे उसमें से एक कम टर्म माइनस कर दोगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, A2 में से A1 माइनस किया था। तो A2 कितना है? -1 है, फिर लगेगा माइनस। A1 भी कितना है? माइनस है, तो -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आया 4, तो बी मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपसे पूछे A1 कितना है तो आप होगा सर 1/3, बी कितना है तो आप होगा सर 5/3 में से 5/3 में से क्या माइनस करेंगे? 1/3। दोनों का एलसीएम 3 आएगा, यहाँ 5 - 1 4/3। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। एक क्वेश्चन बच गया, आप इसे फिर सॉल्व करोगे। नहीं आएगा तो फिर से कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ लिख दो कि बस क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 4। बस क्या कमेंट करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 3 और ऐसे 4 नंबर लिख के सेंड करोगे। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर समझा दूंगा। मैं हर एक क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपको खुद ही करना है। जो नहीं आया फिर कमेंट कीजिएगा, फिर उसके दोबारा हम आपको पोस्ट करेंगे बनाकर। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन एपी है। हमें यहाँ पहले चेक करना है एपी है या नहीं। इफ दिया एपी, अगर ये एपी है तो बताइए कि इसका फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी कितना होगा। और उसके बाद कह रहा है कि इसका नेक्स्ट 3 टर्म भी क्या करना है? फाइंड करना, क्या क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझिए आप एकदम आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 दिया है, 4 दिया है और 8 दिया है ना। 2 4 8 और 16 और डैश डैश डैश, मतलब आगे भी नंबर आएंगे। सबसे पहले मैं बोलूं कि पता करना हो हमें एपी है या नहीं है, तो सबसे पहले डी निकालेंगे। जैसे यहाँ पे D1 जब निकालेंगे तो 4 में से माइनस करेंगे, तो 4 - 2 ऐसे कितना है आपको सर? 2। फिर निकालेंगे D2, नेक्स्ट D2, 8 में से माइनस करेंगे 4, 8 - 4 क्या आएगा? 5। फिर निकाल लेंगे D3, 16 में से माइनस करेंगे 8, कितना आया? 8। हालांकि हमें ये करने की नीड नहीं था, हमने जब देखा दो ही जो D1 है बराबर नहीं है D2 के, तो तीसरा निकालने का कोई सेंस ही नहीं। सीधा लिखेंगे दिस इज नॉट एन एपी, तो एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो हमें इसे नेक्स्ट सॉल्व करने की नीड नहीं है, नहीं करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, तो आप बात करो पहले इसका D1 निकालेंगे। D1 कैसे? तो 5/2 में से क्या माइनस करेंगे? 2। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है ना, 1 लगा दिया। दोनों कैल्शियम लिया, कितना आएगा? 2। 5 - 4 कितना आया? 1/2। ये 4 कहाँ से आया? समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, समझाया जाएगा।
फिर करेंगे 3 - 5/2। हमने पहली बार जब निकाला तो सेकेंड में से फर्स्ट माइनस किया, अगली बार जब डी निकालेंगे तो 3 में से क्या माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, यहाँ लिया एलसीएम, यहाँ लेंगे हम क्या, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ लिखिएगा 6 - 5, ये आएगा 1/2। हम निकालेंगे D3, यानी इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये करेंगे, तो 7/2 माइनस 3, यहाँ 1 लगा देंगे, एलसीएम आएगा 2, 7 - 6 का आया 1/2। आप ध्यान दो तो सारे डी क्या है, सेम है। अगर सारे डी सेम है तो कहेंगे दिस इज इन एन एपी, दिस इज इन दिस इज इन एन एपी, ये क्या है, एपी है, या दिस इज एपी भी कहना, सिंपल में ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबका डी सेम है ना, तो क्या कहेंगे, दिस इज एन एपी, ये एपी है। अगर एपी है तो पूछे आपसे डी क्या है, तो कहेंगे डी इक्वल टू 1/2, डी निकल गया। इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 2 है 5/2, 3 है 5/2। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखो 7/2 है ना, थोड़ा सा मैं पेज ले लेता हूँ। नेक्स्ट टर्म जब निकालेंगे हम, 4 टर्म तो निकल गया था, 5th टर्म कैसे निकालते हैं, तो चौथे टर्म में से हम क्या ऐड करते हैं, डी। अगर ध्यान दिया जाए तो हमारा 4 टर्म कितना था, 7/2, और डी कितना है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे हम 7/2 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम आएगा 2, 7 + 1 8/2, कैंसिल कितना आएगा 4, A5 निकल गया। अब तो कुछ A6 कितना है, A5 में फिर से ऐड करेंगे हम डी कितना 1/5 है ना, तो 4 + 1/2, नीचे 1 लगा दो, एलसीएम ले लो 2, 8 + 1 9/2। फिर A7 कैसे निकालेंगे, तो 9/2 में फिर से ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस डी, तो आएगा 9 + 2, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ होगा 1, 10/2 कट के हो जाएगा 5, यानी जो नेक्स्ट टर्म में 4 है, 9/2 है और 5 है। इस तरह हम बाकी टर्म निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। ओके ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो क्वेश्चन सेकेंड बनाने के लिए पहले तो उसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो बन गया, अब बात करते हैं थर्ड वन। थर्ड वन कैसे होगा, देखो पहले D1 निकालो, D1 कैसे निकलेगा, इसमें से ये माइनस, तो -3.2 माइनस -1/2, ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 से 2 जाएगा तो 0.2, माइनस का 0.2 यानी ये खत्म, क्या बचा सिर्फ माइनस का 2। अब निकालते हैं हम लोग D2 कैसे करेंगे, -5/2 प्लस, सॉरी हम माइनस करते हैं ना हमेशा, माइनस क्या करेंगे अब 3/2, मतलब इस वाले में से ये नंबर माइनस करेंगे, फिर से लिखेंगे -5/2, यहाँ माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस 3/2, माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस करना है। देखो माइनस हम कैसे करते हैं, 5/2 में से 3/2 माइनस करेंगे, तो आया कितना हमारा 2, साइन किसका बड़ा है, 5 का बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, आंसर होगा -2.0, तो पॉइंट को हटा देंगे, आंसर होगा -2। और एक और निकालते हैं D3, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, हर अगले में से उसका पिछला क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 7.2 माइनस -5.2, दिस वन इक्वल टू
-7.2 माइनस माइनस प्लस 5/2 प्लस माइनस माइनस 2.0 माइनस प्लस क्या -2। अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे -2d है, यहाँ भी -2 है, यहाँ पे -2, सब माइनस है ना, तो लिखेंगे दिस इज एन एपी। यह क्या है? एपी है। इसका अगला टर्म कैसे आएगा? तो बेसिकली वही फॉर्मूला लगा सकते हो। जरा सोचो आप, 1.2 3.2 5.2 7.2, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 9.2, फिर आएगा 11.2, फिर आएगा 13.2। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? थ्री टर्म निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो फोर्थ क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। 5 अभी आपको समझा रहा हूं मैं कैसे बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, समझते 5 कैसे बनेगा। देखिए, पहले तो D1 इसका भी निकालेंगे। तो D1 में इसका मतलब इसमें से ये टर्म क्या करना है? माइनस करना है। तो 3 प्लस √2 माइनस क्या करेंगे? 3। तो ये 3 प्लस में है, ये किसमें? माइनस में। तो 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल। बस क्या गया? सिर्फ √2। हम निकालते हैं D2। D2 का मतलब इस टर्म में से टर्म माइनस करना है ना। तो 3 प्लस 2√2 माइनस ये पूरा टर्म ना, दो टर्म इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया। अगर सिंगल नंबर तो ब्रैकेट नहीं लगाते, दो नंबर तो मैं क्या लगा दिया? ब्रैकेट का यूज किया हमने। तो यहाँ देखिए 3 प्लस 2√2 प्लस माइनस माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस, है ना। तो 3 से 3 क्या हुआ? कट गया। बच क्या गया? 2√2 माइनस 1√2 या √2। दो रूट में से एक रूट चला जाएगा, दो √2 में से एक √2 चला जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? √2 बचेगा। अब निकालते हैं D3 मतलब इससे माइनस करेंगे। तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। तो 3 प्लस 3√2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हमारा आया सॉल्व करने के बाद। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया? 3√2 माइनस 2√2। तो क्या आंसर आएगा हमारा? √2। अगर ध्यान दिया जाए तो सब में यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? तो आपको बस सब में तो डी आया 2√2, ये भी √2, ये भी √2। तो क्या एपी में है? तो कहेंगे हाँ, यस दिस इज इन एपी। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? तो बड़ा सिंपल है, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। तो 3 तो आएगा, तो 3 प्लस 3 के बाद क्या आएगा? तो बहुत 4√2, फिर आएगा 3 प्लस 5√2, फिर आएगा 3 प्लस 6√2। क्या हमें इसे फॉर्मूला से बनाने की नीड है? कोई जरूरी नहीं है। आप फॉर्मूला से बनाओ या डायरेक्ट लिख दो। ऐसे कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट 3 टर्म आर, और ये मेंशन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट ये स्लाइड है ना, और ये शायद लास्ट है, सेकेंड लास्ट है। इसमें मैं क्वेश्चंस आपको बना के भी समझा देता हूँ। इसमें से आप ये कर सकते हो, इजी है। ये भी कर सकते हो, ये एपी में है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है? -1/2। और सेमी नंबर रिपीट कर रहा है ना, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। आगे भी नंबर क्या आएगा? तो होगा सर वही -1/2 -1/2 -1/2, यही आएगा। तो सिंपल है आपको। ये भी देखो गैप से मैंने 4 8 12। ए बी पी में नेक्स्ट क्या आएगा? तो 16। उसके बाद क्या आएगा? 20। फिर क्या आएगा? 24। बस साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ईपी में है, ये हम सॉल्व करते हैं ईपी में कि नहीं। ये देखो यहाँ पे गैप देखो, तो पहले डी कितना है? तो कहोगे सर 3 माइनस 1 2 है, और 9 माइनस 3 कितना है? 6 है। तो D1 है, D2 है। यहाँ D1 बराबर नहीं है D2 के, तो ये एपी में भी नहीं है, एपी में नहीं है, सॉल्व नहीं करेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया ना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनाएंगे? तो कहोगे सर 2a में से a के जाएगा तो a बचेगा, फिर 3a में से a जाएगा तो क्या बचेगा? 2a, फिर से a बचेगा,
अब 4a में से 3 करेंगे माइनस तो क्या बचेगा a, सब में क्या है a ही तो है, कॉमन डिफरेंस कितना है a है, तो AP में है, बिल्कुल है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4 के बाद क्या आएगा 5a 6a 7a, बच गया ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था, आप इजीली कर सकते हो, है ना। इसको हटाता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और 11। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, फिर से देख लेते हैं। ये भी इजी है वैसे तो, आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, पहले तो D1 निकालते हैं। D1 कैसे निकाल लेंगे, तो हमें हमेशा अगले में से पिछला टर्म माइनस करना होता है। 0.22 माइनस 0. यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर, यहाँ पे एक ही नंबर है ना, एक और नंबर बना लेते अपने में। अब सॉल्व कर दो, तो 2 में से 0 गया तो क्या बचा 2, 2 में से 2 गया 0, तो ये आंसर आया हमारा 0.02। अब बात करते हैं D2 कितना आ रहा है, तो ये कहेंगे सर 0.222 में से 0.22 माइनस करना है। यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 3, यहाँ कितना है 2, एक और बना देंगे, 2 से ये गया 2, फिर 0.0। तो आप देख रहे हो कि 0.02 बराबर नहीं है 0.002 के, तो AP में ये नहीं है, दिस इज नॉट इन AP। AB क्या है हमारा, रॉन्ग हो गया। बच गया 10 नंबर। अच्छा 11 नंबर, 11 में मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था और यहाँ 4 था। ओके, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए 11 नंबर, तो D1 जब निकालेंगे A2 में से क्या माइनस करेंगे, A कुछ कॉमन तो है नहीं, मतलब सॉरी माइनस तो होगा नहीं, तो कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा A माइनस 1। अब बात करें D2 कितना है, तो क्या होगा सर A3 में से A2 माइनस कर लो, फिर से कुछ नहीं है तो कॉमन निकल जाएगा A2, तो बचेगा A माइनस 1। दोनों बराबर है, A इंटू A माइनस 1 बराबर नहीं है A स्क्वायर A माइनस 1, जब बराबर नहीं है तो ये AP में भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट स्लाइड देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पावर वाला AP में नहीं होता है, जेनरली कोई ऐसा हो जो AP में नहीं होता है, तो ये भी AP में नहीं होगा। चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसका डिफरेंस कितने का, 8 का। इसका डिफरेंस कितना है का, तो क्या होगा 16 का। बराबर है नहीं है, AP में नहीं है। 2 क्वेश्चन बच गए, इनको सॉल्व करते हैं। अब समझते हैं, देखो √8 है ना, इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, पहले 8 का हम करेंगे फैक्टर, जाएगा 2 से फिर 2 से फिर 2 से, है ना। ये लग गया पेयर। देखो 8 का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये पेयर लग गया ना, बाहर आ गया, और जो नहीं लगा वो अंदर रहा। तो 8 का जो मतलब है वो क्या है, तो ये कहोगे सर 8 जो है वो 2√2 के बराबर है। अब जो क्वेश्चन है ये 11 नंबर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्वेश्चन कैसा है हमारा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा। √2 तो है पहला, ठीक है। अगला जो है 8, ये हो जाएगा 2√2। फिर 18 जो है, अगर 18 को भी ऐसे ही फैक्टर करें तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 का अंडर रूट, है ना। पेयर लग गया, तो 3 बाहर क्या बच गया 2, तो ये हो जाएगा 3√2, फिर ये हो जाएगा 4√2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब निकालते हैं डिफरेंस। पहला इसमें से A माइनस, तो 2√2 में से जब एक रूट जाएगा तो बचेगा √2, ऐसा तो सभी हमने कहा बनाया था, है ना। 3√2 में से 2√2 जाएगा तो बचेगा एक रूट। अब 3 क्या हो जाएगा, तो 4√2 में से 3√2 जाएगा तो बचेगा एक रूट। D क्या है, सेम है ना, यस ये AP है। अगर ये AP है तो नेक्स्ट टाइम कैसे निकालेंगे, तो सोचो जरा। पहला था 2√2 था, दूसरा 2√2, तीसरा 3√2, फिर था 4√2, अगला आना चाहिए 5√2, 6√2, 7√2, ऐसे आना चाहिए ना। बट एक आंसर तो सिंपल ऐसे टर्म में दिया, तो हमको भी ऐसे लिखना है। ये हो जाएगा 2,
टू का स्क्वायर 4 टू जा 8, आया 8। 3 का स्क्वायर 9 टू जा 18। 4 का स्क्वायर 16 टू जा, तो 16 टू जा 32। 5 का स्क्वायर 25 टू जा तो 50। 6 का स्क्वायर 36 गुना 72, है ना। ऐसे कर लेंगे हम, सबको बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चन नंबर अब बच गया हमारा 30 नंबर। ये भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 30 नंबर में इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इसमें से कुछ तो कर नहीं सकते हम। √6 को हम वैसे कुछ तोड़ नहीं सकते, तो सेम ही रहेगा। तो D1 जो है क्या होगा, √6 माइनस √3। माइनस करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आप इसको ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3, ऐसा कर सकते हैं। √3 कॉमन निकल जाएगा तो √2 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अगर D2 की बात करें तो क्या होगा, √9 माइनस √6। √9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू √3, ऐसे तोड़ सकते हैं। और √6 को √3 इंटू √2। √3 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, √3 माइनस √2। ये वाला टर्म इसके बराबर नहीं है, तो ईपी में नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगली बार आएंगे तो 5.2 हम करेंगे और समझेंगे कैसे बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।